यह राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां रेत के टीलों के बीच बसा जीवन संघर्ष और साहस की अनोखी मिसाल है। लेकिन अब इस रेगिस्तान में विकास की एक नई लहर आ रही है। मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत 1206 गाँव में प्रगति के नए द्वार खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा करोड़ों रुपए के बजट के साथ अब थार का यह इलाका विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विकास गाथा, जहां हम आपको रूबरू कराते हैं सरकार की उन नीतियों और योजनाओं से जो राजस्थान के विकास की एक नई इबारत लिख रही हैं। जी हां, एक दूरदर्शी नेता वही होता है जो समाज के सबसे वंचित वर्गों तक प्रगति की किरण पहुंचाए, और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा यही करके दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिले के 18 पंचायत समितियों के 1206 गांवों के विकास की राह प्रशस्त की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा किए जा रहे इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का क्रियान्वयन और नियंत्रण जिला स्तरीय समिति की ओर से किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे और सदस्य सचिव जिला परिषद के सीईओ होंगे। राजस्थान की सीमावर्ती गांव सदियों से बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे थे, लेकिन फिर भी अपने हौसलों और जीवन के प्रति अपनी जिजीविषा के कारण थार के रेगिस्तान में अपना स्थान बनाने में कामयाब रहे। यहाँ कभी पानी की किल्लत तो कभी स्वास्थ्य सेवाओं की समस्या, कभी शिक्षा तो कभी रोजगार के सीमित अवसरों ने लोगों के सामने अनेक चुनौतियां रखी। लेकिन राजस्थान सरकार अब इन सीमावर्ती लोगों को इन सभी समस्याओं से बाहर निकाल मुख्य धारा से जोड़ने का संकल्प ले चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस अभूतपूर्व पहल से अब लोगों में जीवन के प्रति नई उम्मीद जगी है। राजस्थान सरकार के बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को नया आयाम देने के लिए प्रयत्नशील हैं। इस प्रोग्राम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और रोजगार जैसी सुविधाओं से स्थानीय लोगों का न सिर्फ जीवन स्तर बदलेगा, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सकेंगे। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। उसकी गाइडलाइन है वो अभी हाल ही में जारी हो गई है, जिसके अनुसार पुराने समय में यहाँ पे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए गाँव हैं उनमें ये काम करवाए जाते थे विकास कार्य। तो विशेष रूप से आधारभूत संरचनाओं के कार्य जो सीमा से दुर्लभ क्षेत्र हैं वहाँ पे जो बजट के कारण काफ़ी समस्याएं होती थी, उस गैप फिलिंग को करने के लिए उस स्कीम थी, उसकी जगह अब वर्तमान में स्कीम को स्थान दिया गया है, जिसमें बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें, ऐसी अवसंरचनाएं जो पूर्व में किसी योजना में सम्मिलित करते और हर क्षेत्र को वित्तीय पोषित करते हुए उस कार्यक्रम को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसका 100% जो भार है वो राज्य सरकार भी है। श्री गंगानगर जिले के 7 पंचायत समितियों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 1206 गाँवों को इसमें काम करेंगे। अभी चूंकि इसकी जो निर्देशिका है वो आई है, अभी हम इसका प्रति ग्राम पंचायत वाइज इसका और इवन हम लोग इसका रेवेन्यू विलेज वाइज इसका एक प्लान बनाएंगे और प्लान बनाकर और सीमा जिला कलेक्टर के माध्यम से इसकी और फील्ड पे इसका रेस्पॉन्स करें। इस कार्यक्रम के मजबूत क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने जिला स्तरीय समितियों का गठन करने का फैसला लिया है। यह समिति जिले के चयनित गांवों में सभी प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखेंगी। समिति गांव व जिले की खास आवश्यकताओं और समस्याओं का चयन करेंगी और उनके निराकरण के लिए उचित कदम उठाएगी। सीमावर्ती जिलों के इन 1206 गांवों में राज्य सरकार विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करवाएगी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, संपर्क सड़कें, ऊर्जा, कृषि, पशुपालन, खेल, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास से संबंधित कार्य शामिल होंगे। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम के तहत श्री गंगानगर जिले की 7 पंचायत समितियों का चयन किया है। इनमें अनूपगढ़, घड़साना, करणपुर, पदमपुर, रायसिंह नगर, श्री गंगानगर और श्री विजयनगर पर विशेष फोकस किया जाएगा। इन पंचायत समितियों के 882 गाँवों को मुख्यमंत्री थार सीमा विकास कार्यक्रम का विशेष लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत कुल आवंटित राशि का 80% हर जिले को वार्षिक कार्य योजना के लिए दिया जाएगा। शेष 18% राशि राज्य स्तर पर संरक्षित रहेगी, जबकि 1% राशि प्रशासनिक मद में खर्च की जाएगी। इस राशि का आवंटन का आधार अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, चयनित क्षेत्र का क्षेत्रफल और जनसंख्या होगा।
यह योजना भारत पाक सीमा क्षेत्र के गांव में निवास करने वाले लोगों की मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करेगी, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजस्थान के ये सीमावर्ती गांव अब एक नए युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सपने का साकार होना जैसा है। एक ऐसा सपना जिसमें हर घर में रोशनी हो, हर खेत में हरियाली हो और हर नागरिक आत्मनिर्भर बने। ये थार की एक नई उड़ान है। तो विकास गाथा के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई विकास यात्रा के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।